पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी के साथ आपका वेलकम है आपके अपने चैनल बीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं बीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत से पैराट्स टॉपिक्स जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हम लोगों ने क्वेश्चन फिजिक्स के चैप्टर में फर्स्ट का हम लोगों ने दो क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, हमने 3 क्वेश्चन करा दिया ऑलरेडी। 4 नंबर क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, इसलिए ये एग्जाम्स में आने के चांसेस भी हैं, इसीलिए इस वाले टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छा बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैं बता रखा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर वाइज। ओके, तो पहले हम चैप्टर आज करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिए। पहली बात क्या है, पहली बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास क्या है विद्युत द्विध्रुव, हमने माना कि वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे ए है, एक पॉइंट ए है ए माइनस क्यू, फिर यहाँ पे पॉइंट बी है प्लस ए, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l है। अगर मैं इनको मिलाऊं तो इससे क्या बन रहा है, जो हमारा सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम ये हमारा जो निकाय बन रहा है इसे हम क्या बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ओके, अब इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय मतलब इस अक्ष पे कहीं भी इस अक्ष पर मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि भाई एक हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव है, उसके बीच की दूरी 2l है और इसका मध्य बिंदु यहाँ से क्या है O है। हम मानेंगे कि O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस पॉइंट पे मुझे निकालना है, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है, इसके अक्षीय स्थिति के कारण मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हमने इसके अक्ष पर एक बिंदु क्या लिया P लिया है, इस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो इसको गणना करने के लिए हमको एग्जाम्स में ऐसा नहीं करना होगा, पहले हम कुछ स्टेटमेंट लिखनी होगी, स्टेटमेंट लिखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, उसके बाद हम इसको ड्राइव करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं डेरिवेशन लिखने से पहले करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को लिखते हैं जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। सबसे पहले बात करूं यहाँ पर कैसे इसको एग्जाम्स में करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखेंगे सबसे पहले माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो विपरीत आवेश माइनस q तथा प्लस q से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी 2l है। ओके, अब मानेंगे कि इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो हमको पहले तुमको स्टेटमेंट लिखनी होगी कि हमने माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। हमने क्या माना यहाँ पर कि ए और बी एक क्या है वैद्युत द्विध्रुव है जो दो विपरीत आवेश यानी कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है और इनके बीच की दूरी है वो क्या दिया है 2l दिया है। ओके, आई बात समझ। अब बात क्या कह रहा है, इसके मध्य बिंदु O से हमें माइनस का मध्य बिंदु हम क्या O है। अब कह रहा है O से R दूरी पर, हमने माना कि O से R दूरी पर एक बिंदु हमने क्या मान दिया P माना, या आपने माना O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता थोड़ा टेढ़ा हो गया तो सीधा
ठीक है, हमको इस पॉइंट पे निकालना है, विक्षेप की तीव्रता निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो पक्का है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस l होगा, ये भी दूरी क्या हो जाएगी इसकी l हो जाएगी। और हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, बता रहा हूं E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर, ये डिस्टेंस होता है नहीं होता, ये फार्मूला होता है। तो एक बात करूं, यहां पर दो आवेश है, इस आवेश के कारण इस पर तीव्रता और इस आवेश का तीव्रता निकालेंगे। ओके, आई बात समझ। तो अगर मैं माइनस के कारण तीव्रता निकालता हूं तो जो तीव्रता आएगी और उसकी जो दिशा होगी वो क्यू आवेश की हो जाएगी, किधर हो जाएगी, इस आवेश की तरफ ही हो जाएगी। मतलब क्या है कि अगर मैं माइनस क्यू के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकाल रहा हूं तो जो उसकी दिशा होगी वो माइनस क्यू आवेश की तरफ ही हो जाएगी। ओके, अगली बात, अगर मैं प्लस के कारण निकाल रहा हूं उस बिंदु पर तीव्रता तो जो इसकी दिशा होगी ना वो इधर हो जाएगी। मींस क्या, हमने माना कि अगर मैं q1 के कारण तीव्रता निकाल रहा हूं तो वो हो जाएगी e1 और इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी। ओके, और अगर मैं प्लस के कारण निकाल रहा हूं तीव्रता इसकी दिशा e2 इधर की तरफ हो जाएगी। आएगा समझ, यानी कि माइनस के कारण जो तीव्रता निकालूंगा उसकी दिशा माइनस वाले आवेश की तरफ हो जाएगी, और अगर मैं प्लस के कारण निकाल रहा हूं तीव्रता तो उसकी दिशा प्लस से दूर आएगी। ओके, यानी कि AB या बोल सकते हैं AP की दिशा में होगी। ओके, आई बात समझ। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब फटाफट निकालते हैं तीव्रता। अब तो तीव्रता निकालने के लिए मुझे क्यू चाहिए, भाई क्यू तो मेरे पास है, लेकिन आर चाहिए। अगर मैं इसकी वजह से इस पर तीव्रता निकाल रहा हूँ तो मुझे दूरी तो पता नहीं, दूरी कैसे निकालेंगे। तो एक बात समझो यार, यहाँ से यहाँ तक आपकी आर है, एल है, सॉरी एल, आर है यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या एल। तो अगर मैं आर एल और आर को जोड़ दूं तो आर प्लस एल बन जाएगा, नहीं जाएगा। सबसे पहले कैसे दूरी निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे पर दूरी। अगर मुझे निकालना है, अगर मैं माइनस क्यू के कारण इस पर तीव्रता निकाल रहा हूँ तो पहले मुझे दूरी भी तो चाहिए ना, तो दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ से आर प्लस एल जाएगा, इसमें जोड़ देंगे, ये आपका आर हो गया और आपका एल, दोनों का मैं जोड़ दूं क्या बन जाएगा, आपका आर प्लस एल बन जाएगा। ये बिंदु ए से पी के बीच की दूरी हो जाएगी। आएगा समझ। अगर मैं प्लस क्यू के कारण इसकी तीव्रता निकाल रहा हूं, इसकी दूरी क्या है, ध्यान से देखना, हमको पता है कि ये दूरी क्या है, आर है, ये क्या है, एल है। मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए, तो मैं ऐसा करते हैं पूरे में से इसको काट के निकाल दें, क्या बचेगा, ये बचेगा। मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, आर में से क्या करें, एल को माइनस कर देंगे। आई बात समझ। अब क्या करेंगे, इसके कारण तीव्रता निकालते हैं, लिखेंगे फटाफट, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में क्या हो जाएगा R। अब यहाँ दूरी क्या है, इसकी दूरी R प्लस है, तो R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर। ठीक, वैसे क्या करेंगे, अब निकालेंगे इसको से। अब प्लस Q के कारण देखेंगे, प्लस देखता हूँ नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, प्लस Q के कारण P पर तीव्रता क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में P का दूरी का देंगे, यहाँ से R है, ये होगा अपना, ये होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नंबर चेक कर दो, आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पे समझना क्या होगा आपका, ये आपको मैं हल्का ऊपर कर दे रहा हूँ समझने के लिए, Q अपॉन में R माइनस L का स्क्वायर। एक मिनट देखता हूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक, अब दिख रहा है। ओके, इस पर हमने क्या निकाला, Q1 के कारण तीव्रता निकाल लिया, Q2 के कारण तीव्रता निकाल लिया, मतलब प्लस के कारण और माइनस का तीव्रता निकाल लिया। अब करेंगे, जब दो तीव्रताएं हैं तो भाई दोनों थोड़ी ना आएंगी, ये तो दोनों अट्रैक्ट होंगी या फिर सब्ट्रैक्ट होंगी। एक चीज देखिए ध्यान से, अगर बात करें E1 और E2 की दिशा, ये तो इधर जा रहे हैं, इधर मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगर जब विपरीत होता है तो पक्का एक माइनस से प्लस हो जाता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर बिंदु P पर
परिणामी तीव्रता, परिणामी 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 तीव्रता क्या हो जाएगा आपका, ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई बराबर, अब देखिए यहाँ पर बड़ा कौन है, यहाँ पर कैसे कौन प्लस कौन माइनस करेंगे, तो ध्यान से देखो ये वैल्यू दोनों ध्यान रखिए, ए सेम है ये सेम, ये आगे सेम है आगे सेम, क्योंकि हमारा वैल्यू द्विध्रुव समान परिणाम के द्वारा से, ये चीज मैंने बता रखा हूं ऑलरेडी बनता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ इसका हर जो है बड़ा है और इसका हर क्या है छोटा है। अगर मान लो सपोज दैट इमेजिन करो, मैंने बोला कि 50 है और 2 है, और मेरा 50 है और 10 है, ठीक। अगर मैं सॉल्व करूं तो कौन बच जाता है, 25 आएगा, यहाँ से आएगा 5 आएगा, तो बड़ा कौन आया, ये वैल्यू है। मतलब क्या समझ में है, अगर मेरा दोनों हर बराबर है और हमारा हर जो सॉरी दोनों अंश बराबर है और हर जिसका छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा माना जाएगा, तो मतलब क्या है, ये वाले भिन्न यदि e2 बड़ा है और e1 क्या है छोटा है, तो मैं यहाँ लिख देंगे e बराबर e2 माइनस e1 कर लेंगे। आई बात समझ। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से e बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन सॉरी q अपॉन में r माइनस l का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r प्लस l का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये और ये और दो से कॉमन लेंगे, मतलब क्या है कॉमन लेंगे, e बराबर हो जाएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर और माइनस में 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी e बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉल्व करते हैं। अब यहां से मैंने हर बराबर इसको एक से करने तैयार है, r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस l होल स्क्वायर इनटू r प्लस l का होल स्क्वायर। अब एक बात समझिए, एक फार्मूला होता है कि अगर मैं लिखे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस। यहाँ पे देखिए ये आपका पूरा a है, तो पूरा का a हो जाएगा, पूरा का b हो जाएगा, a स्क्वायर में b स्क्वायर कैसे ला सकते हैं, वही आप काम करने वाले हैं। यहाँ पर e बराबर हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का देखिए अब एक बार प्लस में तो यानी कि लिख सकते हैं ऐसे r प्लस l और r माइनस l, एक बार प्लस में लिखा इसको, एक बार इसमें लिखेंगे माइनस में r प्लस l माइनस में r माइनस l, ओके। अपॉन यहाँ देखिए अब आपको ये देखा आपका ये हो जाएगा, अगर ये सेम से प्लस में दिया तो हो जाएगा माइनस में, यानी पर 2 रहेगा कॉमन कर लो, पावर पर कॉमन करके यहाँ से क्या आ जाएगा r माइनस l और r प्लस l पूरे की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये वाला इसका हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से r प्लस l प्लस में r माइनस l और एक मिनट में हो जाएगा यहाँ पे r प्लस l माइनस r प्लस l माइनस प्लस अपॉन में आपका यहाँ पे देखिए a प्लस b a माइनस मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, l से l कैंसिल आउट होगा, यहाँ से r से r कट जाएगा, क्या बचा यहाँ से e इज इक्वल टू q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचेगा यहाँ से क्या बचेगा r r 2r इनटू l l 2l अपॉन में क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। फिर क्या करने वाले हैं हम इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा यहाँ से e बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q यहाँ पे 1 यहाँ पे q को ले सकते हैं, क्या बनेगा यहाँ से 2ql इनटू 2r अपॉन में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q यानी कि 2 की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, यानी कि ये
पता है क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, यहाँ पे क्या है P आ जाएगा P into 2R 1 में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे मानेंगे यदि R जो है बहुत बड़ा इससे L से हो तो L बराबर 0 पर यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR 1 में R स्क्वायर माइनस ठीक, E बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR 1 में R की पावर 4 खत्म हो जाएगा, दो दो नीचे हो जाएगा। अब 4 से खत्म 3 बचेगा, इसलिए यहाँ से क्या E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P में R 2P में R। और ये क्या हमारा, ये हमारा विद्युत ध्रुव आघूर्ण का सॉरी